शर्मा। जैसे कि आज हम अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का सेकंड चैप्टर करेंगे, तो जो है साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, साझेदार का प्रवेश, इसमें आपके बेसिक पॉइंट्स क्या हैं, कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, वो आज मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे। तो सबसे पहले साझेदारी, जब भी पार्टनरशिप में हम पुनर्गठन करते हैं तो साझेदार का प्रवेश होता है। कोई नया साझेदार हमारे साथ क्या होता है, जुड़ता है फर्म में, तो उस टाइम पे क्या क्या होता है, जब हमारे साथ कोई नया साझेदार प्रवेश करता है या जुड़ता है फर्म में बिजनेस करने के लिए, तो उसके क्या हिस्से होते हैं। नए साझेदार के प्रवेश पर उसका हिस्सा क्या होता है, उसका जो हमारी संपत्ति होती है उसमें हिस्सा होता है, साथ में जो हमारा प्रॉफिट होता है या लाभ होता है तो उसमें भी हमारा जो नया साझेदार है उसको हिस्सा मिलता है। सेकंड पॉइंट आता है आपका यहाँ पे पुनः मूल्यांकन खाता। जब भी हमारा कोई भी नया पार्टनर फर्म में जुड़ता है तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन के अकाउंट बनाया जाता है, जिसमें क्या होता है कि जो कि अकाउंट होता है वो क्या होता है, एक तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के तरह ही होता है। इसमें हमें क्या होता है, वास्तविक खाता होता है। दूसरा, इसमें हम अपने एसेट्स और एसेट्स और हमारी जो लाइबिलिटीज होती हैं उनका रिवैल्यूएशन करते हैं, पुनः मूल्यांकन करते हैं कि कितनी है कितनी नहीं है, ठीक है, ये सब चीज चेक की जाती है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारा, संपत्तियों में जब भी हमारे मूल्य में वृद्धि होती है तो हम उसे कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड। अगर संपत्तियों के मूल्य में कमी होती है तो उसे हम डेबिट साइड लिखते हैं। ऐसे ही है, अगर दायित्व के मूल्य में वृद्धि होती है तो हम डेबिट साइड लिखेंगे, अगर दायित्व के मूल्य में कमी होती है तब हम उसे क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो जब हमारा पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है तो हमें इन बातों का ध्यान रखना होता है कि ये पॉइंट्स है जो बेसिक है, खाता बनाते समय हम सारी बातों को, पॉइंट्स को याद रखना है, ध्यान माइंड में रखना है कि क्या क्या चेंजेस होते हैं, कब वृद्धि होती है तो किस साइड आपको एंट्री करनी है, कमी होती है तो किस साइड आपको एंट्री करनी है, चाहे वो एसेट्स हो चाहे वो आपकी लाइबिलिटीज है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपको याद रखना है ये आपको। उसके बाद है आपका लाभ विभाजन अनुपात की गणना। लाभ विभाजन, जब भी कोई नया प्रवेश करता है पार्टनर तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी पार्टनर क्या आता है, अपनी कैपिटल लेके आता है, वो अपने साथ एक कैपिटल लेके आता है जो कि क्या करता है, जो हमारे बाकी के साझेदार हैं उसमें क्या किया जाता है कि जो हमारी प्रॉफिट रेशियो है उसको क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। क्यों चेंज किया जाता है कि जो हमारा नया साझेदार है वो प्रवेश कर रहा है तो अपने साथ वो कैपिटल लाता है, तो जो पुराने साझेदार है उसमें से हम क्या करते हैं, वो जो पुराने साझेदार है वो अपने कैपिटल में से कुछ भाग किसे देते हैं, नए साझेदार को देते हैं। साथ में जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो भी क्या करते हैं, वो उसको भी डिवाइड करते हैं, क्योंकि जो नया साझेदार है उसको भी क्या है, प्रॉफिट में हमें हिस्सा देना है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बताए गए हैं। जब भी कोई नया साझेदार प्रवेश करता है तो क्या होता है, जो हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज होती है, ठीक है, हमें देखनी पड़ती है, चेक कैलकुलेट करनी पड़ती है कि कितना हिस्सा किसको देना है। नेक्स्ट है आपका लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो भी चेंज हो जाता है, क्योंकि क्या पता 2 पार्टनर्स हो, 3 पार्टनर्स हो और कोई चौथा पार्टनर हमारे उसमें फॉर्म में ऐड हो रहा हो, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है वो भी चेंज हो जाती है। थर्ड पॉइंट है आपका साझेदार की, जो हमारे बाकी के साझेदार है, जब कोई रिटायरमेंट होता है तो तब भी क्या होता है, लाभ अनुपात की गणना की जाती है, ठीक है। जब भी कोई किसी साझेदार की मृत्यु होती है तब भी हम प्रॉफिट को, रेशियो अनुपात को हमारा क्या होता है, कैलकुलेट करना पड़ता है। उसके बाद आता है ख्याति। ख्याति क्या होता है, एक तरीके से आपकी गुडविल, फर्म की गुडविल जो कि क्या होती है, एक तरीके से एक बिजनेसमैन है या व्यापारी है जिसका अच्छा नाम होता है, अच्छे संपर्क होते हैं, अच्छे संबंध होते हैं सभी के साथ, तो ये एक तरीके से क्या बोला जाए, एक तथ्य है कि एक बिजनेसमैन है, व्यापारी है जिसका अच्छा नाम है, अच्छे संपर्क है और उसके संबंध है, ताकि जिससे क्या हो रहा है, उसको लाभ मिल रहा है, तो उसको क्या बोला जाएगा, ख्याति बोला जाएगा, ठीक है। ख्याति को प्रभावित करने वाले घटक कौन से होते हैं, एक व्यापारी की अच्छी आर्थिक स्थिति होती है, ट्रेडमार्क का प्रसिद्ध होना होता है, वैधानिक सुविधाएं प्राप्त होना होता है, ग्राहकों को दी जाने वाली सुविधाएं और उनकी संतुष्टि, ये सब क्या करते हैं, ख्याति को प्रभावित करते हैं, घटक हैं जो प्रभावित करते हैं
ख्याति एक तरीके से आपको फॉर एग्जांपल बताना चाहूँगी कि पुराने समय से चला हुआ बिजनेस जो आज तक भी है, और किसी ने कोई बिजनेस अभी स्टार्ट किया है तो उसमें और जो पुराने समय से चलते हुए आ रहा है तो उसमें बहुत डिफरेंस है। तो उस पुराने वाले बिजनेसमैन ने क्या किया, अपनी एक अच्छी इमेज क्रिएट की हुई, उन्होंने मार्केट में अपना नाम, अपना ट्रेडमार्क, अपने संपर्क बनाए हुए हैं अच्छे, साथ में अपने संबंध भी लोगों के साथ अच्छे बनाए हुए, जिससे क्या हो रहा है, उसको बिजनेसमैन को फायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो उसी को क्या बोला जाएगा, ख्याति बोला जाएगा। यहाँ पे अगर कोई साझेदार प्रवेश कर रहा है तो अपने साथ क्या लाता है, एक ख्याति लाता है, जिससे क्या बोला जाता है, आप कैपिटल भी बोल सकते हैं। लाभ प्राप्ति अनुपात वह है जब कोई साझेदार फर्म से अवकाश ले लेता है या फर्म को छोड़ के जा रहा होता है, तब क्या होता है, जो भी लाभ होता है जो बाकी के साझेदार है उनमें बांटा जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, लाभ प्राप्ति अनुपात। अब बात करते हैं त्याग अनुपात। त्याग अनुपात क्या होता है, त्याग अनुपात वो होता है जब कोई साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो जो पहले पुराने हमारे साझेदार होते हैं वो अपने कैपिटल में से और अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा नए साझेदार को देते हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा, त्याग अनुपात। त्याग अनुपात कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो वो है त्याग अनुपात इक्वल टू पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। फर्स्ट पॉइंट, लाभ प्राप्ति अनुपात तथा त्याग अनुपात में अंतर। आज मैं आपको लाभ प्राप्ति अनुपात तथा त्याग अनुपात में अंतर बताऊंगी। पहला, लाभ प्राप्ति अनुपात में अंतर होता है कि ये कब कैलकुलेट किया जाता है, ये तब कैलकुलेट किया जाता है जब कोई साझेदार फर्म को छोड़ के जाता है। ऐसे ही त्याग प्राप्ति अनुपात जब कैलकुलेट किया जाता है जब कोई साझेदार नया इस फर्म में प्रवेश करता है। सेकंड पॉइंट, लाभ प्राप्ति अनुपात से, इसका सेकंड पॉइंट है लाभ प्राप्ति अनुपात से जब भी क्या होता है, कोई साझेदार फर्म को छोड़ के जा रहा है तो जो बाकी के शेष साझेदार हैं उनके बीच में क्या होता है, जो कैपिटल होती है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जिसमें क्या होता है कि आपको यहाँ पे क्या होता है, जो साझेदार होते हैं फर्म के बाकी, उनको उनके मूल्य में लाभ प्राप्त होता है। कैपिटल जो होती है उनकी जो मूल्य होते हैं वो वृद्धि करती है, बढ़ जाता है। यहाँ पे त्याग अनुपात में अंतर है सेकंड यहाँ पे कि इसमें क्या होता है कि जब भी कोई साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो वो अपने साथ कुछ कैपिटल लेके आता है, जिससे क्या होता है कि जो पुराने साझेदार होते हैं उनकी जो कैपिटल होती है वो कम हो जाती है, जो कैपिटल का मूल्य होता है उसमें कमी आती है, क्योंकि वो जो है पुराने साझेदार है वो अपने कुछ कैपिटल क्या करते हैं, प्रॉफिट है जो उनका या फिर कैपिटल है वो उसको डिवाइड करते हैं ताकि जो नया साझेदार आया है उसको वो कुछ हिस्सा दे सके। तो ये अंतर है आपका लाभ प्राप्ति अनुपात तथा त्याग अनुपात में। नेक्स्ट है आपका, नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो उस टाइम पर हमें क्या क्या एडजस्टमेंट करनी होती है, क्या क्या समायोजन किए जाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, जो हमारा लाभ विभाजन अनुपात है वो कैलकुलेट करना पड़ता है। दूसरा हमारा त्याग अनुपात वो कैलकुलेट करना पड़ता है। तीसरा हमारा जो हमारे पास ख्याति एवं संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी है वो भी हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी पड़ती है। हमारी जो एसेट्स और लायबिलिटी है उनको हमें रिवैल्यूएशन करना पड़ता है। देन हमारे पास जो संचित लाभ एवं संचित आदि का भी हमारे पास विभाजन है वो भी करना पड़ता है। नेक्स्ट है आपका साझेदारों की जो हमारी पूंजी होती है उसके जो खाते उसको भी हमें क्या करना पड़ता है, उसमें भी हमें एडजस्टमेंट्स करनी होती है। समायोजन की बहुत सारी मतलब ऐसी एडजस्टमेंट करनी होती है, उन्हें चेंज करना होता है कि जब कोई हमारा नया साझेदार ऐड होता है तब। ख्याति, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ख्याति का अर्थ क्या होता है, साथ में उसके कब उसे कैलकुलेट किया जाता है या फिर ख्याति होती क्या है। ख्याति की विशेषताएं, पहले ख्याति होती क्या है, ख्याति एक मूल्य है या कैपिटल है जो क्या होता है, एक नया साझेदार क्या है लेके आता है अपने साथ फर्म में प्रवेश करते समय। तो ये क्या होता है कि बिजनेसमैन के लिए क्या होता है, एक लाभ होता है। लाभ कैसे होता है, उसका जो अच्छा व्यापार होता है, अच्छे संबंध होते हैं, अच्छे संपर्क होते हैं, उससे क्या होता है व्यापार को लाभ मिलता है, जिसको क्या कहते हैं, ख्याति कहते हैं। ख्याति की विशेषताएं क्या होती हैं, ये अमूर्त एवं स्थायी संपत्ति होती है। दूसरा, इसे देखा या छुआ नहीं जाता जबकि इसको महसूस किया जाता है।
थर्ड, इसका मूल्य क्या होता है, व्यापारिक होता है, संस्थान की प्रसिद्धि के पर निर्भर करता है। जो हमारा व्यापार है वो कितना प्रसिद्ध है इस पर निर्भर करता है। फोर्थ है हमारा, व्यापार के पृथक नहीं किया जा सकता, ख्याति को कभी भी व्यापार से पृथक नहीं किया जा सकता। फिफ्थ है आपका, ख्याति कैसे आती है, जब हमारा व्यापार जन्म लेता है तो तभी क्या होता है, ख्याति का भी जन्म होता है। जैसे ही हमारा व्यापार बंद हो जाता है तो क्या होता है, ख्याति भी समाप्त हो जाती है। उसके बाद है आपका, ख्याति क्या एक वास्तविक संपत्ति है, वास्तविक संपत्ति है। यह संपत्ति क्या करती है, खरीदी भी जा सकती है या और से बेचा भी जा सकता है। तो ख्याति की ये विशेषताएं आपको याद रखनी है। और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गुडविल आपका ख्याति, ये आता ही आता है आपके एग्जाम में, साथ में इसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो यहाँ पे आप बात करते हैं ख्याति मूल्यांकन की विधियां, ये है मेथड्स ऑफ गुडविल्स। तो पहला मेथड है आपका औसत लाभ विधि, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकंड है आपका अधिलाभ विधि, जिसे बोला जाता है सुपर प्रॉफिट मेथड। थर्ड है आपका पूंजीकरण विधि, जिसे बोला जाता है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो ये सारे आपके क्या है, मेथड्स हैं जिससे आप क्या गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। साथ में ये भी आपके क्या है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जो एग्जाम में आते ही आते हैं आपके एग्जाम में। और इसमें आपको अधिकतर कोई भी मेथड पूछ लिया जाता है कि आपको कैलकुलेट करके दिखानी है ख्याति कैसे कैलकुलेट की जाती है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ख्याति, तो इसे अच्छे से तैयार करें ताकि आपके क्या है फुल मार्क्स आप अपने एग्जाम में ला सकें। ख्याति के मूल्यांकन की विधियां, जैसे कि पहला था आपका औसत लाभ विधि, एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले इसमें आता है आपका सरल विधि, सरल औसत विधि, वो कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो इसमें सबसे पहले आपका आता है ख्याति का मूल्यांकन उस इक्वल टू औसत लाभ इनटू वर्ष की खरीद की संख्या, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, खरीद परचेजिंग ईयर्स, कितने वर्ष में हमने कितना खरीदा है। तो यहाँ पे आपको उदाहरण में बताया कि औसत लाभ आपको कितना दिया है 20,000 और वर्ष कितने दिए गए हैं यहाँ पे आपको 3 वर्ष। तो हमें कैसे ख्याति का मूल्य निकालना है कि 20,000 इंटू 3, तो ये आपको कितना आ जाएगा टोटल एवरेज लाभ आ जाएगा। ख्याति का मूल्यांकन औसत लाभ इंटू वर्ष की खरीद की संख्या। उदाहरण में औसत लाभ आपको दिया हुआ है 20,000 रुपये, वर्ष आपको यहाँ पे दिए हुए हैं 3, तो हमें कैसे ख्याति का मूल्य निकालना है, 20,000 को इंटू करेंगे 3 से, तो आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा, ख्याति का मूल्य आ जाएगा जो कि आपका 60,000 रुपये। ठीक, ऐसे ही आपको यहाँ पे आता है सेकंड मेथड जो है आपका भारित औसत लाभ विधि, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये कैलकुलेट किया जाता है ख्याति का मूल्य इक्वल टू भारित औसत लाभ इंटू वर्ष की खरीद की संख्या। यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमारा वेटेड होगा, वेटेड, तो हमें यहाँ पे क्या देखना है, वेटेड है, तो हमारे जो नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर है वो आपको दिए होंगे, पर यहाँ पे आपको वेटेड पहले एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो इसमें एक उदाहरण है, पहला आपको भारित औसत लाभ दिया हुआ है 60,000, वर्ष आपको दिए हुए हैं 4 वर्ष, तो सिंपल सा इसे भी ऐसे ही कैलकुलेट करना है कि 60,000 इंटू 4, तो आपका आएगा 2,40,000। ये आपका ख्याति का मूल्य आ गया। अधिलाभ विधि, थर्ड है आपका अधिलाभ विधि, इसमें आता है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। तो ये आपका सेकंड मेथड है ख्याति को कैलकुलेट करने का। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपके पास सुपर प्रॉफिट होना चाहिए। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। तो इसमें आपको पता है पहले आपको औसत सुपर प्रॉफिट निकालना होगा, जिसमें आपको क्या औसत लाभ कैलकुलेट करना होगा, उसमें से आपको सामान्य लाभ माइनस करना है। उसके बाद ख्याति का मूल्य कैसे निकालना है, सुपर प्रॉफिट इंटू वर्ष की खरीद की संख्या, सेम ऐसी है। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, औसत लाभ आपको दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ बताया हुआ है औसत लाभ आपको दिया हुआ है 60,000, सामान्य लाभ आपका कितना है 20,000। तो पहले आप क्या निकालेंगे, यहाँ पे सुपर प्रॉफिट निकालना है, आपको कैलकुलेट करना है। कैसे निकालेंगे, 60 में से आपको 20,000 माइनस करने हैं, तो आपके पास कितना आ गया सुपर प्रॉफिट 40,000। देन आपको ख्याति का मूल्य निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, सेम है आपका यहाँ पे जो मेथड था वो ये है, सुपर प्रॉफिट इंटू वर्ष की खरीद की संख्या।
नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर्स। तो यहाँ पे आपका क्या है, ख्याति का मूल्य है 40, जो आपको यहाँ पे आपने कैलकुलेट किया था, इंटू करेंगे किससे, 4 से, जो आपको दिया है 4 वर्ष यहाँ पे दिए हुए हैं, मतलब कि 4 ईयर्स आपको दिए हुए हैं, तो आपको उससे इंटू करना है। तो आपको यहाँ पे क्या आएगा, ख्याति का मूल्य 1,60,000 रुपये। सामान्य लाभ कैसे निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करें, तो इसका पहला फॉर्मूला, आपको जो फॉर्मूला है वो बताया गया है कि विनियोजित पूंजी इंटू प्रतिफल की सामान्य दर को डिवाइड करेंगे 100 से। तो पहले मैंने आपको यहाँ एग्जाम्पल बताया कि एग्जाम्पल में कैसे, तो एग्जाम्पल है कि विनियोजित पूंजी जो है वो कितनी है आपकी 3 लाख, सामान्य दर कितना है आपका 10%। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, 3 लाख इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो आपका सामान्य लाभ है वो कितना आ जाएगा 30,000। तो सेकंड है, उसके बाद है आपका पूंजीकरण विधि, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो इसमें आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, इसमें 2 फॉर्मूले हैं। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य, वो कैसे निकाला जाएगा, औसत लाभ इंटू 100 डिवाइडेड बाय रिटर्न की सामान्य दर, जो कि आपका क्या बोला जाएगा, कैसे कैलकुलेट करना है वो आपको मैंने यहाँ बताया हुआ है कि आपको औसत लाभ कितनी दी हुई है 18,000, सामान्य दर आपको कितना दिया हुआ है 10। तो आप क्या करेंगे 18 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10, तो आपको कितना आ जाएगा 1,80,000 आपका क्या आ जाएगा औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य। दूसरा आपका ख्याति का मूल्य कैसे निकालना है, तो वो है आपका औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य माइनस वास्तविक पूंजीकृत रोजगार। तो उसके लिए उदाहरण है कि आपको औसत लाभ आपने वहां पे निकाल लिया था अपना, कितना है 1,80,000, तो यहाँ पे आपको रोजगार दिया हुआ है कौन सा, ये वाला वास्तविक पूंजीगत रोजगार आपको कहाँ दिया है, यहाँ पे दिया हुआ है, जो कितना है 80,000। तो ख्याति का मूल्य कैसे निकाला जाएगा, 1,80,000 में से माइनस करेंगे 80,000, तो आपके पास कितना बचेगा 1,00,000 बचेगा, जो आपका क्या है ख्याति का मूल्य है। आपका नेक्स्ट है, आपका फॉर्मूला जो है वो है आपका सुपर प्रॉफिट का पूंजीकृत मूल्य, कैसे निकाला जाएगा, तो वो है आपका सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय रिटर्न की सामान्य दर। तो उसमें आपको कैसे कैलकुलेट करना है, सुपर प्रॉफिट आपको कितना दिया हुआ है 16,000, सामान्य दर आपको 10 दी हुई है, तो 16,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1,60,000। तो ये आपका आ गया सुपर प्रॉफिट का पूंजीकृत मूल्य। ऐसे ही आपको क्या करना है, फॉर्मूलाज को याद करना है, उसके बाद आपको इन्हें कैलकुलेट करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्मूला याद करने हैं, ताकि आपको क्या हो इजी से याद हो सके, आप इसे इजीली कैलकुलेट कर सकें। छिपी हुई ख्याति का मूल्यांकन। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि छिपी हुई ख्याति क्या होती है। अभी आपको बताया था ख्याति, गुडविल, फर्म की गुडविल। इसमें क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि जो साझेदार होता है वो ख्याति लेके आता है, तो उसके बारे में यहाँ पे स्पष्ट नहीं दिया होता। जो हमारी फर्म की भी गुडविल होती है उसमें भी हमें क्वेश्चन में क्लियरली नहीं बताया होता कि हमारी गुडविल कितनी है फर्म की, या फिर जो नया साझेदार आ रहा है वो कितनी गुडविल लेके आ रहा है, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि यहाँ पे पहला पॉइंट, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, जो नया साझेदार है उसका हिस्सा पता होना चाहिए कि वो कितने हिस्से पे प्रवेश कर रहा है। दूसरा, आपके पुराने साझेदार की जो कैपिटल है वो हमें पता होनी चाहिए। पुराने साझेदारों की पूंजी का समायोजन के बाद जब हमारे सारे एडजस्टमेंट हो जाते हैं, पुराने साझेदारी जो होते हैं हमारे उनके कैपिटल का, उसके बाद की जो हमारी प्रोसेस है वो क्या है, उसके बाद हमें कैसे कैलकुलेट करना है छुपी हुई ख्याति को। तो सबसे पहले जो हमारा नया साझेदार आया था उसका हिस्सा कितना है 1/4, वो कैपिटल कितनी ला रहा है 50,000। यहाँ पे हमारे जो पुराने साझेदार की पूंजी है वो कितनी है, ए की कितनी है 50, बी की कितनी है 40। तो हम जो हमारा नया साझेदार है उसको नाम देते हैं सी, ठीक। ए और बी की कैपिटल आपको बताई थी 50 और 40,000 है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हमारा जो सी पार्टनर है वो अपनी कैपिटल लेके आ रहा है 50, तो हम निकालेंगे कि टोटल कैपिटल कितनी है फर्म की, या वैल्यू ऑफ गुडविल कितनी है टोटल फर्म की। तो उससे हम कैसे निकालेंगे, जो सी की कैपिटल है वो इनटू जो हमारा साझेदार है नया उसकी शेयर को हम क्या करेंगे रेसिप्रोकल कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा 4:1। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, फर्म की टोटल कैपिटल कितनी है 2 लाख रुपए। अब जो हमारे पुराने
साझेदार है, उन्होंने कितने कैपिटल्स अपनी फर्म में दी है, अपना हिस्सा कितना दिया है। तो ए का जो हिस्सा था वो कितना था 50, बी का कितना है 40, सी का कितना है 50। तो हमारी टोटल अभी तक जो पार्टनर्स ने कैपिटल लगाई है फर्म में वो कितनी है 1,40,000। तो हमारी जो छुपी हुई ख्याति है वो कैसे कैलकुलेट होगी। टोटल हमारे पास कितनी थी 2 लाख, पार्टनर्स ने कितनी लगाई थी 1,40,000। तो 2 लाख में से हम कितना 1,40,000 माइनस कर देंगे, तो जो बचा है वो हमारा क्या है 60,000। तो वो क्या है हमारी छिपी ख्याति। तो ये होती है हमारी हिडन गुडविल, जिसे इंग्लिश में हिडन गुडविल भी कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉइंट क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालेंगे जब हमारा कोई साझेदार नया प्रवेश करता है फर्म में। तो पहले हमें क्या है नए लाभ अनुपात की गणना कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे। तो हमें पता क्या दिया होता है कि ए और बी हमारे क्या हैं पुराने साझेदार हैं, उनकी जो पुरानी रेशियो है कैपिटल रेशियो वो क्या है 3:2 है। नया साझेदार हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है प्रवेश कर रहा है फर्म में, ठीक। उसको अब ए और बी क्या कर रहे हैं अपना जो हिस्सा है त्याग अनुपात सी को कितना दे रहे हैं, वो दे रहे हैं ए कितना दे रहा है 1:5 और बी कितना दे रहा है 1:8। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए और बी का पुराना अनुपात 3:2 जो कि आपका टोटल मिला के कितना हो जाता है 3 + 2 = 5। तो यहाँ पे क्या आएगा 5 हो गया वो वहाँ पे, ठीक है। तो सी का हिस्सा 1:5 कितना हिस्सा दे रहा था ये अपना उसको सी को 1:5 प्लस 1:8 कितना बी कितना हिस्सा दे रहा है 1:8। तो अब हम क्या लिखेंगे पहले 1:5 × 3:5 ये आया 3:5 और टोटल कितना था हमारी रेशियो 5 थी, तो ये 3:5 प्लस में हम करेंगे 1:8 जो बी का हिस्सा बी अपना हिस्सा सी को दे रहा है। तो यहाँ पे पुराना हिस्सा कितना था बी का 2:5, तो 2:5। तो देन कैलकुलेट करेंगे इनका एलसीएम लेके 3:25 आएगा प्लस में 2:40। तो यहाँ पे क्या होगा दोबारा से हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे 25 और 40 का, तो आएगा 200 देन 24 + 10 तो टोटल कितना हो जाएगा 34/200। तो ये कितना हो गया, ये हो गया सी का हिस्सा। तो अब हमें पता लगाना है ए का हिस्सा कितना होगा नए वाला, तो वो है 3:5 जो आपकी पुरानी कैपिटल थी 3:5 ए की वो है, उसमें से माइनस करेंगे हम 3:25 ये आपका आया था यहाँ से जो भाग अपना ए अपना भाग सी को दे रहा है। तो इसमें आ जाएगा एलसीएम लेके 25 15 - 3 तो कितना आ जाएगा 12:25। ये है ए का नया हिस्सा। बी का ही सेम ऐसे ही निकालना है, बट यहाँ पे रेशियो का ध्यान रखना है कि रेशियो हमारी अलग होगी। 2:5 इसका पुराना हिस्सा था बी का, नया कितना आया था 2:40 जो अपना भाग वो बी अपना भाग सी को दे रहा था 2:40। तो एलसीएम लेके 25 16 - 2 तो जो नया हिस्सा आ रहा है वो कितना है 14:40। ये बी का नया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है और ए की बी की और सी की। ऐसे आपको क्या करना है नए लाभ अनुपात की गणना करनी है, कैलकुलेट करना है। आज बात स्टार्ट करेंगे हम अपने न्यूमेरिकल से। आपको इसमें सारे फॉर्मूलेस दिए हैं जैसे कि सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, ख्याति कैसे कैलकुलेट करनी है, पार्टनर्स अकाउंट कैसे बनाने हैं आपको, और साथ में आपको बैलेंस शीट कैसे बनाने हैं, साथ कैपिटल अकाउंट कैसे बनाने हैं। इस क्वेश्चन में आपको टोटली सारे फॉर्मूलेज आपको यहाँ पे बताए गए हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालनी है ये सब यहाँ पे आपको बताया जाएगा। तो मैं आज आपको न्यूमेरिकल स्टार्ट करा रही हूँ। न्यूमेरिकल में जो आपको गिवन है वो आपको यहाँ पे पहले है और ए और बी दो पार्टनर हैं जो कि अपना लाभ का विभाजन अनुपात है 3 और 2। सेकंड है 1 अप्रैल 2022 को सी ने प्रवेश किया है फर्म में। यहाँ पे आपको 1 अप्रैल 2022 की बैलेंस शीट आर्थिक चिट्ठा दिया हुआ है कि क्या क्या आपको आपके पास एसेट्स हैं, क्या क्या आपकी लाइबिलिटीज है और कितनी कैपिटल उस टाइम पे फर्म में थी। नेक्स्ट है आपका कि प्रवेश की जो निम्नलिखित शर्तें थी वो क्या थी। पहला, भविष्य में जो लाभ है वो बराबर बांटा जाएगा।
पूंजी की फर्म की जो पूंजी है वो कितनी है, 6 लाख रुपए निश्चित की गई थी कि जो कि अगर साझेदारों को जो भी लाभ होगा वो भी लाभ विभाजन अनुपात में दिया जाएगा। थर्ड है सी, अपना हिस्से की जो पूंजी और ख्याति लाता है वो नगद लाता है। उसके बाद है फर्म की जो ख्याति का मूल्यांकन है वो अधिमूल्य के 2 वर्ष पे किया जाएगा। साथ में जो हमारा औसत शुद्ध लाभ है वो कितना है, 90,000 प्रति वर्ष पर ईयर है। नेक्स्ट है आपका जो हमारा सामान्य लाभ की दर है वो 10% है। उसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये आपको बताया हुआ है क्वेश्चन में कि सबसे पहले तो हमें गुडविल फाइंड आउट करनी है, ख्याति निकालनी है, की गणना करनी है, कैलकुलेट करना है। उसके बाद साझेदारों की पूंजी के खाते बनाने हैं, रोकड़ खाता बनाना है, नए फर्म का जो हमारा आर्थिक चिट्ठा है वो बनाना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे जो फॉर्मूले वो कैसे हैं, वो क्या है। ख्याति गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 2 वर्ष की खरीद, 2 ईयर परचेजेस। पहले हम अपने फॉर्मूलेज लिखेंगे एग्जाम में, उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो पहला तो आपको ये बता दिया कि ख्याति कैसे कैलकुलेट की जाती है। उसके बाद है सुपर प्रॉफिट इक्वल टू औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। तो यहाँ पे आपको औसत लाभ दिया हुआ है 90,000 रुपये। सामान्य लाभ कैसे निकाला जाएगा, लगाई गई पूंजी जो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है उसको इंटू करेंगे हमारी जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स है, मतलब कि वापसी की सामान्य दर। तो हमारे पास जो हमारी कैपिटल थी वो कितनी थी, 6 लाख रुपए जो यहाँ है। तो हमने 10% हमें सामान्य लाभ की दर दी हुई है तो वो लिखेंगे। उसके बाद डिवाइड कर देंगे 100 से, तो आपके पास जो सामान्य लाभ है वो कितना आ जाएगा, 60,000। उसके बाद हमारे पास क्या है, लगाई गई पूंजी इक्वल टू कुल संपत्ति माइनस बाहरी देनदारियाँ। हमारे पास है, हमें निकालनी है अब यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। तो हमारे पास टोटल संपत्ति कितनी थी, 6,75,000, जिसमें से हमने 75,000 माइनस कर दिए। 75,000 कहाँ से आए, ये हमारे जो लेनदार थे वो 60,000 थे और जो हमारे आदित्य व्यय हैं वो है 15,000। उन दोनों को मिला के ऐड करके कितना है आपका 75,000। तो जिसमें से हमने कितना 6,75,000 में से हमने 75 माइनस कर दिया तो आपका यहाँ पे बचेगा 6 लाख रुपए। 6 लाख ये आपकी कुल लगाई गई पूंजी है फर्म में। उसके बाद हमारा सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो वो कितना है हमारा 90 हमें दिया हुआ था माइनस हमें 60 हमें यहाँ पे मिल गया था सामान्य लाभ, तो वो हमने माइनस कर दिया 90 में से, तो कितना बचा है 30,000। उसके बाद है जो हमारी ख्याति हमें वो कैसे कैलकुलेट करनी है, ख्याति 30 इंटू 2 ईयर्स, तो कितने आ जाएगी 60,000। आगे बढ़ते हुए नया अनुपात कैसे निकाला जाएगा सी का, तो हमारा जो ए और बी पार्टनर्स हैं उनकी रेशियो कितनी थी 3:2। अब हमारा सी ने पार्टनर जो नए पार्टनर ने जो प्रवेश किया है तब हमारी रेशियो कितनी हो जाएगी ए बी और सी की 1:1:1। त्याग अनुपात ए और बी का कितना था, ए का था 3:5 माइनस 1:3। 3:5 कैसे लिया है, 3:5 हमने 3/5, 2 और 3 का टोटल 5 होता है ऐड करके, तो 5 लिया है। ऐसे ही हमने यहाँ पे 1:3, पहले ए की कैपिटल कितनी थी, का भाग था 1 और पार्टनर्स कितने 3, तो ये हो गया 1:3। तो यहाँ पे हमारा ए का है 3:5 माइनस 1/3, तो हमारा कितना आता है 15 में हमारा एलसीएम आता है। उसके बाद हमारा 9 - 5, तो इक्वल ए की जो अनुपात है त्याग अनुपात है वो 4:15 है। उसके बाद बी का भी सेम ऐसी 2:5 1:3। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे 15 6 - 5, उसके बाद क्या आएगा 1/15। ये है बी की न्यू कैपिटल। तो ए और बी की जो हमारी त्याग नया अनुपात है वो कितना है 4:1। उसके बाद हम ख्याति कैलकुलेट करेंगे। सी की जो ख्याति थी वो कितनी थी 60,000 इंटू 1:3, क्योंकि वो भी कितना उसको भी कितना हिस्सा दिया जा रहा है 1:3, तो उसको कितना मिल रहा है 20,000 ख्याति है उसकी। ए का हिस्सा जो सी ख्याति लाया उसमें से कितना आया है 20 इंटू 4/5, तो कितना आ जाएगा 16,000। बी का हिस्सा सेम जो ख्याति सी लाया उसमें से 20 इंटू 1/5, तो कितना आ जाएगा 4,
तो यहाँ पे क्या है हमारा 20,000 इंटू 1/4 तो कितना आ जाएगा 1/5, तो कितना आ जाएगा 4,000। तो ये हमारा क्या है कि जो सी ख्याति लाया था उसमें से और ए और बी का हिस्सा 16,000 4,000। यहाँ पे आपको नई रेशियो मिल रही है ए बी और सी की, ठीक। तो ये आपको यहाँ पे रेशियो बताई गई है। अब बात आती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। आपको यहाँ पे 3 अकाउंट्स बनाने हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, बैलेंस शीट। तो सबसे पहले आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें आपको फॉर्मेट आप देख ही रहे हैं कैसे बनाना है, पर्टिकुलर ए का कॉलम, बी का कॉलम, सी का कॉलम, सेम ऐसे ही आपको यहाँ पे इस साइड बनाना है, ठीक। तो पहले बात करते हैं टू बैंक अकाउंट। सब तो इसमें आपका क्या आता है कि जो हमारा ए की कैपिटल थी वो कितनी थी यहाँ पे 1,16,000, बी की 1,04,000, ठीक। तो यहाँ पे आपको जो कैपिटल दी हुई थी ए और बी की स्टार्टिंग में बैलेंस शीट में वो कितनी थी, बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,00,000। उसके बाद आता है आपका यहाँ पे कि बाय बैंक अकाउंट से आपने सी को किया कि जो हमारे 6 लाख थे उसमें से सी को कितना हिस्सा दिया गया इक्वली 2 लाख। तो यहाँ पे भी क्या किया गया है, बैलेंस कैरिड डाउन 2 लाख ए को, 2 लाख बी को, 2 लाख सी को, जो कि आपकी टोटल अमाउंट था 6 लाख रुपए उसमें, ठीक है। बाय बैंक अकाउंट से आप क्या करेंगे, जो हिस्सा सी ने अपनी ख्याति में से ए और बी को दिया था वो है आपका 16,000 और बी को दिया था 4,000। तो अब आप तीनों साइड्स का क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। बोथ साइड्स आपके क्या आनी चाहिए, इक्वल अमाउंट आना चाहिए। इससे ये शो करता है कि जो आपका बैलेंस है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का वो इक्वल ही है। देन अब आपका आता है बैंक अकाउंट। इसमें आपका फॉर्मेट है पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे बाय एज कैपिटल अकाउंट। ए की कितनी कैपिटल थी 1,16,000 जो यहाँ पे है, बी की कितनी कैपिटल थी 1,04,000, ठीक। उसके बाद हमारा आता है कि जो हमारे बैलेंस कैरिड डाउन था वो कितना आया था 40, जो कि आपको बैलेंस शीट में जो स्टार्टिंग में आपको दिया था क्वेश्चन में उसमें गिवन है। उसके बाद आपके पास क्या आता है यहाँ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000। सी को कितनी कैपिटल दी गई थी, उसको भी 6 लाख में से 2 लाख उसका हिस्सा था, ठीक है। सी का जो गुडविल था वो कितना था 20,000। तो टोटल कितना हो जाएगा 2,60,000। इस साइड भी आपका 2,60,000। तो सेम बैंक अकाउंट भी आपके दोनों साइड्स कितने आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। उसके बाद आता है आपका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपको पहले भी गिवन थी क्वेश्चन में, आपको उसमें बहुत सारी एंट्रीज दी हुई थी, जैसे प्लांट दिया हुआ था, फर्नीचर, स्टॉक। तो आपको कुछ एंट्रीज आपको सेम एज इट इज इसमें आपको लिखनी है। उसके बाद जो जो चेंजेस हुए हैं वो एंट्रीज आपको यहाँ पे एडजस्ट करनी है। तो कैपिटल अकाउंट में आप क्या करेंगे, आपको वहाँ 6 लाख दिए थे, तो अब क्या था यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया था इस कैपिटल को। तो 2 लाख 2 लाख 2 लाख ए बी सी की। उसके बाद जो आपके क्रेडिटर्स थे वो कितने थे 60,000। जो हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे, हमारी आदित्य व्यय थी, वो कितने थी 15। तो यहाँ इस साइड आपका क्या होगा, लाइबिलिटी साइड से आपके क्या आते हैं, कैपिटल आती है, क्रेडिटर्स आते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आते हैं। तो आपने यहाँ पे लाइबिलिटी साइड लिखनी है। उसके बाद आपको प्लांट्स दिया हुआ है, एसेट्स में कितना था 4,53,000। तो यहाँ पे आपको प्लांट्स के आगे कितना लिखना है, इतना प्लांट। फिर फर्नीचर आपको 62,000 दिया था, स्टॉक आपको 84,000 दिया था, डेटर्स आपके थे 36,000 एंड बैंक में आपको कितना लिखना है 40,000 जो बैंक में है आपका। तो दोनों का साइड क्या करना है, आपको टोटल करना है। तो टोटल कितना आ रहा है 6,75,000, 6,75,000। तो यहाँ पे बैलेंस शीट से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि दोनों की जो हमारी साइड्स हैं, एसेट साइड्स भी और लाइबिलिटी साइड्स भी दोनों इक्वल आनी चाहिए। अगर इक्वल नहीं आती तो वहाँ पे कुछ ना कुछ गलती है आपके अकाउंट्स में, आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन गलती की है या एंट्रीज गलत की हैं। तो आपको ये पूरा फॉर्मेट भी साथ में एंट्रीज भी आपको याद होनी चाहिए ताकि आपका जो आंसर है वो मैच कर सके।